और गोपाल शेट्टी जो हैं वो भी उम्मीदवार हैं मुंबई सीट से, एनडीए के उम्मीदवार हैं वो। गोपाल शेट्टी का कहना है कि अगर उर्मिला चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें चुनौती देने नहीं बल्कि उनका सहयोग देंगी। उत्तर मुंबई की लोकसभा सीट जो अभी तक एक तरफा लग रही थी, अब वो उसमें लड़ाई दिलचस्प होती नजर आ रही है, क्योंकि मुंबई कांग्रेस ने बहुत प्रयास के बाद एक अभिनेत्री को सामने लाया है और उन्हें नाम है उनका उर्मिला मातोंडकर, और वो गोपाल शेट्टी का सामना करने वाली है। हमारे साथ एक खुद गोपाल शेट्टी। गोपाल शेट्टी जी, जहाँ लग रहा था कि कोई मिल नहीं रहा है, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी यहाँ से गायब हो गए थे, वो आ नहीं रहे थे आपके सामने लड़ने, लेकिन अब ढूंढ कर लाया गया है एक अभिनेत्री को, उर्मिला मातोंडकर। अब वो आपके सामने लाई गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि गोविंदा का ने जो इतिहास बनाया था यहाँ पर 2004 में रामनायक के सामने, वो इतिहास दोहराया जाएगा? देखिए, इतिहास बनाने वाले कभी भागते नहीं है, इतिहास बनाने वाले डटकर खड़े रहते हैं। गोविंदा जी ने दूसरी बार चुनाव लड़ने से यहाँ पर इनकार कर दिया। उसके बाद में संजय निरुपम जी आ गए। संजय निरुपम जी भी एक टर्म में ही भाग गए यहाँ से, वो भी दूसरी बार यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी बातों का आपको इससे अंदाजा आता है कि उत्तर मुंबई ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की गढ़ है और ये गढ़ बरकरार रहेगा आने वाले दिनों में। गत बार से भी ज़्यादा वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। उर्मिला मातोंडकर जी यहाँ पर आई है, उनका स्वागत है, उनका सम्मान मैं करता हूँ। एक अच्छी फिल्म अदाकारा है, एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा काम करती है, भगवान ने उनको बहुत अच्छा पर्सनैलिटी दिया है। देखिए, एक बात को हमको मानकर चलना पड़ेगा कि भगवान ने जिसको जो काम दिया वही काम अगर आप करते हो तो आप सही करते हो। भगवान ने उनको जो पर्सनैलिटी दी है वो फिल्म में काम करने के लिए दी है। मुझे जो भगवान ने पर्सनैलिटी दी है लोगों के गली कुचे में घूमकर काम करने के लिए दिया है, तो मैंने वो काम करना चाहिए, मैं वो काम करता हूँ। सुबह उर्मिला मातोंडकर से मुलाकात हुई। उनका कहना है कि अभी तो मैंने राजनीति में सिर्फ कदम रखा है और मेरी लड़ाई जो है वो विचारधारा की है, बहुत अच्छी और किसी के व्यक्तिगत खिलाफ मैं नहीं जाऊँगा। बहुत सही है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से लोकतंत्र का हनन हो रहा है या बाकी चीज़ें हो रही है वो ज़्यादा मायने रखती है, और उन मुद्दों को लेकर मैं सामने आऊँगी। हालांकि अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन जैसे हो जाएगा जो भी पार्टी जवाब देगी वो करेंगे, पूरा करेंगे। स्वागत है उर्मिला जी का। मैं खास करके मेरे से उम्र से भी छोटी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा, हमेशा करता रहूँगा। लेकिन इस बात का अपील भी करूँगा कि जो भी उत्तर मुंबई की समस्या है, जो कांग्रेस से कट्टर विचारधारा के लोग जो होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारा पार्टी का कोई नुमाइंदा आएगा तो ही हम काम करके लेंगे। तो ऐसा कोई काम अगर छूट भी गया होगा तो उर्मिला जी वो मेरे ध्यान में लाकर देती है, तो बड़े भाई के रूप में मैं उस सारे काम को पूरा करने का प्रयास करूँगा आने वाले दिनों में। उन्होंने भी आरोप लगाया कि मेरे राजनीति में आते ही व्यक्तिगत टीका टिप्पणी शुरू हो गई, मतलब कीचड़ उछालने वाले जो राजनीति। नहीं, मैं बिल्कुल पूरे चुनाव में आप देखेंगे मुझे कि मैं बिल्कुल कोई, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो पिछली 6 बार के चुनाव में भी मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कहा नहीं, कोई उम्मीदवार के बारे में मैं कहता नहीं हूँ। और उर्मिला जी तो एक महिला है तो उसका तो मुझे अधिक सम्मान करना पड़ेगा, वो मैं करूँगा। कहते हैं अगर विरोधी मजबूत, मेरा काम ही जवाब होगा उसके लिए। कहते हैं अगर विरोधी मजबूत हो तो लड़ने में मजा भी आता है, तो अब जो है लड़ाई बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी। पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि एक बड़े भाई को मदद करने के लिए छोटी बहन दौड़ कर आई है, तो उसका हमने मदद लेना चाहिए। धन्यवाद। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के।